ये तो है यो माँ शक्ति आज साझा चंद्र कमर क्रमांक 1194 दिन शुक्रवार तारीख 5 4 अप्रैल 2025। आज आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नब साहब जो कानपुर से हैं, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड। और आज आपका जो विषय है वो हाउ टू लिव ए बैलेंस्ड लाइफ पार्ट 60। इससे पूर्व 59 ले चुके हैं, 40 पार्ट कम है 100 पार्ट होने में। तब तक हम सब लोग की लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आप ज्यादा समझ लेते हो आदरणीय अपने आप साहब से निवेदन करते हैं कि अपना बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी शर्मा जी। पहले एपिसोड से शुरू किया था, 60 हो गया। अब हर बार कहते हैं कि हम लोग की लाइफ बैलेंस हो जाएगी, लेकिन सत्य यही है कि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ और रोज एक नई चुनौती आती है और रोज नया एक नया बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए देखिए कब तक हमारा एपिसोड चलता है। खैर, एपिसोड का प्रारंभ करते हैं माँ गायत्री के मंत्रोच्चार से। उनको प्रणाम करते हुए, जो हमें शक्ति देती है, विचारों को शक्ति देती है, वाणी को शक्ति देती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां जय जगदम्बे। देख सब देखिए, माँ को याद कर रहे हैं और नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। कितने सुंदर दिन है, शुद्ध दिन है, जिसमें हम लोग की खान पान शुद्ध रहता है, व्रत रहते हैं और शरीर बड़ा स्फूर्ति में रहता है। जब आप व्रत रहते हो और रेगुलर खाना नहीं खाते हो, फ्रूट्स वगैरह पे डिपेंड करते हो, फलाहारी पे डिपेंड करते हो, तो शरीर में अपने आप ही स्फूर्ति आ जाती है, चमक आ जाती है चेहरे पे और शरीर सीधा सीधा चलने लगता है। मैंने तो कई बार महसूस किया है कि तीसरे या चौथे नवरात्र के व्रत के बाद तो मेरा शरीर मेरे से आगे चलता है। बट आई दैट वॉक्स बेटर देन मी। तो ये शुद्ध दिन है, ईश्वर के दिन है, और इसमें हम लोग को जितनी अर्चना कर सके, जितनी साधना कर सके, जितना ईश्वर के प्रति नजदीक जाने का प्रयास कर सके, उनको जितना हम लोग अपना प्राणायाम कर सके, जितना हम लोग अ, एकाकार सके कर सके, ईश्वर का नाम ले सके, उतना अच्छा है। वैसे तो सभी दिन शुद्ध होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इन दिनों की कुछ विशेष महत्ता है, तो उसको देखते हुए मैंने ये कहा था। खैर, आज का प्रारंभ करते हैं। जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए, तो पहले हम लोग को ये जरूरी है जानना कि जीवन है क्या, हम लोग हैं कौन, क्या है, कहाँ से आए। हु एम आई, अक्सर पूछा जाता है, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, मेरा उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ खाना पीना भोजन करना, इधर उधर तरह तरह के भौतिक चीजों में अपने आप को आसक्त रखना, क्या यही जीवन है? तो ये जीवन तो सभी लोग, कितने भी जीव जंतु सब निभा रहे हैं, तो उनमें और फिर मनुष्य में फर्क क्या हुआ है? हम लोग कहते हैं कि हम लोग तो विवेकशील हैं। जब विवेकशील है, विवेक हम में है, जो कि अन्य जानवरों में नहीं है, पशुओं में नहीं है, अन्य जीव जंतुओं में नहीं है। तो अंतर क्या रहा, कहाँ से हम उनसे भिन्न हुए? तो आप एक चीज महसूस करिएगा, समाज में रहते हुए या इस संसार में रहते हुए हम अक्सर कहते रहते हैं कि हु एम आई, हम कौन है, लेकिन क्या कभी हमने जानने का प्रयास किया? क्या कभी हमने स्वयं अंदर अपने झांकने का प्रयास किया कि हम कौन है? या कभी हमने कोशिश की अपने आप से कनेक्ट करने की? ज्यादातर हमने देखा है कि हम लोग बाहरी लोगों को बहुत समय देते हैं। बाहरी लोगों को ये मतलब नहीं घर परिवार के बाहर के लोग, अपने से बाहरी, हमारी अंतरात्मा से बाहर के लोग, हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे यार दोस्त हो सकते हैं, हमारे समाज के लोग हो सकते हैं। सारा समय उन्हीं से इंटरेक्शन में, उन्हीं के स्वामी। आपको नहीं लगता जरूरत से ज्यादा समय उनको देते हैं? बहुत ज्यादा समय देते हैं। कभी अपने बारे में सोचा है, कभी अपने बारे में समझा है कि हम कौन थे, क्या थे, क्यों हैं, क्या है, क्या करना, क्या नहीं करना? कभी अपने आप को इंटरकनेक्ट करने का प्रयास किया? सोते टाइम भी, जागते टाइम भी, बैठते हुए भी, चाय पीते हुए, भोजन करते हुए, इसका ये काम करना, उसका वो काम करना, उसका वो काम करना, सर ये करना है, उधर वो करना है, इससे मिलना, उससे मिलना, उसको अभी आना है, उसके स्वागत की तैयारी करो, इसको करो। सारा समय हमारे जीवन का सिर्फ इन्हीं चीजों में चला जाता है। हम कभी स्वयं से एकाकार हो ही नहीं पाते। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है जिसको हम सब जानते हैं कि हम सब अकेले ही पैदा हुए। वी वर बॉर्न अलोन।
हम इन परिवार के जो हमारे साथ के लोग हैं या हमारे सगे संबंधी हैं या साथी लोग हैं या समाज के लोग हैं, हम उन लोगों के साथ पैदा नहीं, उस संसार में नहीं आए। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने समय पे आए, और हम सब लोग एक साथ जाने वाले भी नहीं हैं। जब हम एक साथ पैदा नहीं हुए, एक साथ जाने वाले नहीं हैं, हम अकेले पैदा हुए, अकेले ही हमको जाना है, तो हम कभी अपने उस अकेलेपन के साथ तो बैठ के देखें, कभी अपने उस अकेलेपन के साथ समय बिता के तो देखें, अंदर अपने अंतर मन से कभी कनेक्ट करके देखें, कभी उससे स्वयं से पूछे, अपने आप से पूछे, भाई तुम यहाँ क्यों आए थे और तुम्हें क्या चाहिए। क्या इसी तरीके भाग दौड़ करते हुए जिंदगी बीत जाएगी? क्या इसी तरीके एडजस्टमेंट्स करते हुए जिंदगी बीत जाएगी? क्या इसी तरीके लोगों के आगे पीछे भागते या लोगों को इधर उधर दौड़ाते या उन लोग के काम करते या उनसे काम करवाते जीवन बीत जाएगा? क्या इसी तरीके भौतिक चीजों में लिप्त रहते हुए अपने आप को आसक्त रहते हुए जीवन बीत जाएगा? क्या यही जीवन का उद्देश्य था? सच पूछे तो हमारे पास ये समय ही नहीं होता ये पूछने का। और जब हम उस समय को प्राप्त कर लेंगे, या जब हम अपने आप से इंटरकनेक्ट करेंगे, या जब हम अपने आप से पूछेंगे, तो हमें इसका जवाब भी अवश्य मिल जाएगा। अक्सर आजकल विपश्यना का कोर्स होता है जिसमें कि हम लोग आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई खबर नहीं, कोई परिवार से संबंधी से किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं। आप उन 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन की विपश्यना होती है, उसमें आप स्वयं से कनेक्ट रहते हो, कोशिश करते हो आप अपने आप को जानने का प्रयास करो। लेकिन वो एक फोर्स्ड है। विपासना का कोर्स करना, किसी जगह जाकर बैठ के उस विपासना के एक आश्रम में जाके बैठा के, वो आपको फोर्स्ड, मतलब आपको जबरदस्ती आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बैठा दिया गया। वो एक, और वहां से बाहर निकले, फिर उन चीजों में लिप्त हो गए, फिर उन चीजों में मस्त हो गए। जब उन चीजों में मस्त हो गए तो जितना 10-15 दिन का आपका ये एक्सरसाइज थी, वो सारी खराब हो गई, खत्म हो गई। क्या प्राप्त किया आपने? जितना प्राप्त किया उतना सब गवा दिया। फिर साल भर बात करेंगे, फिर 2 साल बात करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसका कोई लाभ नहीं रह जाता, उसका जीवन में कोई महत्व नहीं हो पाता। वो 10-15 दिन आपने गुजारे, उसका फिर वापस पहले से ज्यादा, क्योंकि कई चीजें पेंडिंग हो गई होती है 10-15 दिन की, अब उनको निपटाना है, और ज्यादा समय दे रहा है, अपने अंदर से तो कनेक्ट रहे नहीं। उसका फायदा तो तब है कि वहां से निकलने के बाद भी आप रोजाना इस चीज की प्रैक्टिस करें, इस चीज का व्यायाम करें कि आप अपने आप के साथ समय बिताएं। सच पूछे, हम लोग ईश्वर को भी नहीं समझ लेते। मैं पूजा की बात नहीं कर रहा, मैं कथा की बात नहीं कर रहा, कथा सुनने की या सत्संग की बात नहीं कर रहा। आप कभी विचार करें, कभी सोचे, अपने आप से पूछें कि जो आपका क्वालिटी टाइम होता है, उस क्वालिटी टाइम में कितना समय आप ईश्वर के लिए रिजर्व करते हैं कि हमको मंदिर जाना है। आपको मंदिर की सुध तब आती है, मंदिर जाने की या किसी रिलीजियस प्लेस जाने की, जब आपके पास कोई और एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रह जाता, या और कहीं जाने का आपके पास समय नहीं होता, या कोई आपको फोर्स करता है, भाई हमें उस तीर्थ स्थान पे चलना, तो चलो चलते हैं। या जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, तो चलो उधर से मंदिर होते, वहां जा रहे हैं, उधर से मंदिर होते चले जाएंगे। काम आपका कोई और है, आप किसी और काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको मंदिर होते हुए उधर चले जाए, क्योंकि रास्ते में मंदिर पड़ता है। आप अपना बेस्ट समय कभी ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते। सुबह अगर आपको किसी काम में देर हो रही है, तो आपकी कोशिश रहती है कि हम उस काम को कर लें, उस काम को कर लें, हम आकर इस चीज को देख लेंगे, पूजा वापस आके कर लेंगे। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हम उस काम को वापस आके कर लेंगे, वापस आके देख लेंगे, वापस आके निपटा लेंगे, ये एक धारणा रहती है हमारे अंदर। तो
हमने अपना कौन सा समय ईश्वर को दिया? जब हम अपना बेस्ट समय ईश्वर को नहीं दे सकते, उनकी साधना के लिए नहीं दे सकते, तो वो हमको बेस्ट चीजें कहाँ से देगा? वो भी कहता है ठीक है, तुमने फालतू समय से कोई निकाल के हमको दे दिया, हम भी तुम्हें फालतू चीजों से कर देते हैं। तो कभी मेरी जो प्रारंभ थी, शुरुआत थी, कभी आप चूंकि संसार में अकेले आए हैं और अंत में आपको अकेले ही जाना है, अतः आप अपने आप से मिलिए। आप इस संसार में क्यों आए हैं, इसको जानने के लिए कहीं अंदर सोचिए। आप इस भौतिकवादी चीजों के लिए नहीं आए। उसके लिए तो आप किसी भी योनि में आ जाते थे, कोई भी जानवर बन जाते, कोई भी पशु बन जाते, इन सब का आप उपभोग कर सकते थे। लेकिन आपको ये मानव तन मिला है, तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। उसको जानने के लिए आपको अंदर कहीं ना कहीं कनेक्ट होना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता है। वो प्रयास करिए। और जिस दिन आपने अंदर अपने आप को कनेक्ट कर लिया, फिर ये संसार आपके लिए बिल्कुल बेजान चीज हो जाएगी। ये संसार आपकी आंखों से जो आपको दिखता है, जो आप देखते हैं, या आप चलते फिरते हम लोग जिस चीज का आभास करते हैं, ये आपके लिए अदृश्य चीजें हो जाएंगी। आप उस संसार में पहुंच जाएंगे जो वास्तविकता में ईश्वर का संसार, इस ब्रह्मांड का संसार है। हम लोग कहते हैं कि समय सब बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बदल गया, समय नहीं बदलता। समय तो वही है, शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ समय स्थिर है, हम ही लोग आते हैं और उसके सामने से भागते हुए चलते चले जा रहे हैं। वो एक खूंटे की तरह, एक खंभ की तरह एक जगह स्थिर है, हम आते हैं उसके सामने से भागते हुए चले जाते हैं। समय स्थिर है, हम आते हैं और चले जाते हैं। समय नहीं बदल रहा है, हम लोग बदल रहे हैं। अभी भी आप जब प्रकृति के पास जाएंगे, प्रकृति के निकट जाएंगे, तो आपको वही सब चीजों का आभास होगा जो आज से हजारों साल पहले लोगों को हुआ होगा। वही वायु, वही प्राणवायु, वही जीव जंतु, वही पक्षियों का कलरव, वही वनस्पति, वही पेड़ पौधे, वही फल फूल, सब कुछ वही। कहीं कुछ नहीं बदल रहा है। बदल रहे हैं तो हम अपने अंदर से बदल, जिसको हमको रोकना है। हमें प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा निकट जाना, सच्चाई के निकट जाना। प्रकृति यानी ब्रह्मांड की तरफ, ब्रह्मांड यानी ईश्वर की तरफ जाना, वही सत्य है। आपने देखा होगा कि हम प्रकृति की कितनी, जितने भी वस्तुएं हैं, उन सभी की किसी ना किसी रूप में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। सूर्य की करते हैं, चंद्रमा की करते हैं, सबकी, क्योंकि वो सब देते हैं। वृक्षों की करते हैं, पीपल की करते हैं, बरगद की करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको छाया देते हैं। फल फूल की करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। जीव जंतुओं को ईश्वर के सवारी के रूप में देखते हुए उनकी पूजा करते हैं। सिंहवाहन माँ, सिंह वाहिनी माँ, शेर की पूजा करते हैं। मूषक वाहन भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। नंदी वाहन है भगवान शंकर की, उनकी पूजा करते हैं। पैर छूते नंदी जी के। हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका काम है संसार में कुछ ना कुछ देना। तो वही सफल है जो संसार में कुछ देता, और वो देता वही है जिनको इन भौतिक वस्तुओं से लगाव नहीं है। पेड़ पौधे अपने लिए फल फूल नहीं उगाते, वो जो भी उगाते हैं प्रकृति में, जो भी वनस्पति भी होता, वो हम ही लोगों के उपभोग के लिए होता है। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। और जब ये देने का भाव हमारे अंदर भी आ जाएगा, तब हमारे में भी देवत्व आ जाएगा। हम भी अपनी मानवता की, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य की आम जो परिभाषा कही जाती है, उससे थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे। उससे ऊपर उठकर हम जीवन जिएंगे। हमको वही जीवन चाहिए। दूसरों के लिए जीना सीखिए। दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीमाओं के बीच रहते हुए, अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए हम दूसरों की कैसे सहायता कर सकते हैं। देखिए, मुश्किलें तो सबके सामने है।
आप जीवन में हैं तो समस्याएं तो आएंगी। जब पगडंडी पे चलेंगे तो ईंट पत्थर भी होगी, रोड़ी भी होगी, जहां पे आपके चुभेंगे, बालू भी होगी, रेत भी होगी, गीला भी होगा, सूखा भी होगा, सब कुछ इस संसार में विद्यमान है। लहरें हैं संसार का जीवन जो लहरों की तरीके चल रहा है, और ये ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा होना ही है। लेकिन उन सभी स्थितियों में अपने आप को एक समान रखना ही संत की प्रकृति है, वही ज्ञान की प्रकृति है, वही ज्ञान है, वही विद्वान है। विद्वान तो सबसे बड़े विद्वान के नाम लिया जाए तो रावण का नाम आता है। 10 दशानन की बात कही जाती, 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान था, काउंट कर लीजिए 10 हो गए। 4 वेद 6 शास्त्र उसके मस्तिष्क में भरे हुए थे दशानन। विद्वान था, बट वो रावण था, यानी कि विद्वान रावण भी हो सकता है। आप उसका सदुपयोग करना सीखें। उससे सिर्फ उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां थी, वो सिर्फ लेना लेना लेना, उपभोग करना, नष्ट करना चीजों को, सृजन करने की बजाय नष्ट करना सीखा। तो वो रावण हो गया। जहां हम इन विद्याओं को ग्रहण करके विद्यावान हो जाते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, लोगों को ज्ञान बांटना चाहते हैं, लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं, लोगों के जीवन को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, लोगों के जीवन में खुशियां देने का प्रयास करते हैं, उनकी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं, वही ये ज्ञान सही मायने में उपयोगी होता है, वही इसका अर्थ होता है, वही व्यक्ति विद्वान है। रावण ने क्या किया? विद्वान था, 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, सीता जी का हरण कर लिया। उसकी उद्दंडता देखिए, किस लेवल तक पहुंच के उसने अपनी धृष्टता की। इसी प्रकार वर्तमान समय में भी जो विद्वान होते हैं, जिनको वेदों का शास्त्रों का ज्ञान होता है, कभी कभी वो अपनी विद्वता के अभिमान में आकर, अहंकार में आकर दूसरों की शांति का हरण करने का प्रयास करते हैं। हमें उसी से बचना है, अहंकार बताने। कहते हैं अहंकार है, लोभ है, मोह है, इन सब चीजें, ये सब चीजें नष्ट करती है हमारे हमारे अंतर मन को नष्ट करती, जंग लगा देती। हमें विद्वता होनी चाहिए, दूसरों की परेशानियां देखकर उनकी मदद करनी चाहिए, देने का प्रयास करना चाहिए। इसमें मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत सुंदर कथा सुनी थी, भाव विवल हो गया था, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति, आप देखते जनरली होता क्या कि अगर आगे आपसे अभी कह दिया जाए कि सामने एक मकान बिक रहा कोने वाला, उसकी वैसे तो मार्केट वैल्यू करीबन 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उसके मालिक परेशान है, उनको बच्चे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, उनके घर में और कोई परेशानी आ गई है, उनको शहर छोड़ के जाना है, मजबूरी में बेच रहे हैं, तो हो सकता है 65-70 लाख में सौदा हो जाए। तो जिसके पास भी धन पड़ा होगा वो फौरन एडवांस 10-5 लाख रुपए लेके उसके पास जाएगा और अपना सौदा पक्का कर लेगा, कोशिश करेगा कम से कम दाम में मिल जाएगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। ऐसे एक मेले में घोड़े वगैरह की बिक्री हो रही थी, घोड़ों का मेला लगा हुआ था, वहां पर एक संत प्रकृति का व्यक्ति, मतलब अच्छी प्रकृति का व्यक्ति गया, उसने बहुत अच्छा घोड़ा देखा, उसने पूछा ये भैया घोड़ा कितने का है? तो जो घोड़े का मालिक था उसने कहा साहब इसके 70,000 रुपए। उसने घोड़े को देखा, उस पर बैठ के थोड़ा चल के घूम के देखा, उसने कहा यार घोड़ा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो वैसे 70,000 रुपए में क्यों बेच रहे हो? मेरे हिसाब से तो कम से कम 80-90 हजार रुपए का होना चाहिए। उन्होंने कहा साहब नहीं, 70-80 70 का ही मैं बेच रहा हूँ, आपको लेना हो तो ले लो। उसने फिर घोड़े को देखा, आगे पीछे उसके गया, उसको अच्छी तरीके से हिलाया हिलाया, तो कहा यार 90,000 से कम का घोड़ा तो नहीं है तुम्हारा, तुम किसी मजबूरी में बेच रहे हो। कहता नहीं नहीं साहब आप ले लीजिए, आपको लेना हो तो मैं 70,000 रुपये देने को तैयार। तो वो फिर घोड़े के पास गया, फिर उसको सहलाया, थोड़ा उचकारा उचकारा, फिर उसके पास आया, कहता
घोड़ा तुम्हारा कम से कम 1 लाख का है, तुम इसको 70,000 में नहीं क्यों बेच रहे हो? तो साहब 70,000 का है, अगर आपको लेना हो तो आप ले लीजिए, अब जितने का है सो है। तब उस व्यक्ति ने उससे खाली एक बात पूछी, तुम मुझे एक बात शेयर कर लो तो मैं तुम्हारे से घोड़ा भी खरीद के ले जाऊंगा। उसने कहा बताइए, पूछिए। कहते क्या मजबूरी है जो तुम इस 1 लाख के घोड़े को, तुम मुझसे 1 लाख मांगते, 1 लाख से ऊपर मांगते, तब भी मैं इस घोड़े को खरीद लेता, मुझे इतना पसंद आया, ये घोड़ा वाकई में उस कीमत का है। ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इसको 70,000 रुपए में यहाँ पे दाम लगा के बैठे हो? कहते तो साहब मेरी बेटी की अगले हफ्ते शादी है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, शादी के सारे इंतजाम करने हैं। अगर मैं इसको 1 लाख रुपया 90,000 लगाता, मेरा नहीं बिकता, तो अगले महीने भर बाद दोबारा ये यहाँ पे घोड़े का मेला लगता है, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं इसको कम दाम में बेच रहा हूँ, मजबूरी में बेच रहा हूँ। जो संत प्रकृति के व्यक्ति थे उन्होंने कहा, तुम्हारी मजबूरी कहती है कि तुम इसको 70,000 में बेचो, लेकिन मेरा ईश्वर मुझको कहता है तुम इसको 70,000 में नहीं खरीदोगे, तुम इसको 1 लाख रुपए में खरीदोगे, क्योंकि इसकी वास्तविक कीमत 1 लाख है। मुझे उस ईश्वर को चेहरा दिखाना, उस ईश्वर को अपना मुंह दिखाना है। मैं यहाँ घोड़ा खरीदने आया हूं, तुम्हारी मजबूरी खरीद लेनी है। और उसने उसको 1 लाख रुपए देकर वो घोड़ा खरीद के ले गया। ये समाज को देने का एक, समाज के प्रति समर्पण की भावना है कि जो जिसकी वास्तविक कीमत है, किसी की मजबूरी वश अगर उसको कम बेच रहा है तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाओ, बल्कि उसकी मजबूरी में उसकी मदद करो, मदद के लिए आगे बढ़ो। अगर आप में वो समाई है, आपकी सीमा के अंदर वो आ सकती है कि उसकी सहायता करना, तो अवश्य करें। और सहायता करने का ये तरीका है, आपने उसको कोई नगद पैसे नहीं दिया, आपने उसको भीख नहीं दिया, आपने उसको उधार नहीं दिए, आपने उसके सामान की कीमत उसको दी, उचित कीमत दी, ताकि वो भी मान सम्मान के साथ अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर सके। और आपका सिर अपने भगवान के सामने भी शर्म से नहीं झुकेगा, बल्कि आनंद में झुकेगा कि ईश्वर आपके कहने पे मैंने देखी कि आपके रास्ते पे चला। ये तरीके होते हैं मदद करने के, दूसरों की हेल्प करने के। क्योंकि हम लोग अपनी परेशानियों में, अपनी चीजों में इतना उलझे रहते हैं कि कभी ये सोचते नहीं कि हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। मैं मेरा, मेरे को मिल जाए, कैसे मेरा मेरी वेल्थ बढ़ जाए, कैसे मेरा धन दौलत बढ़ जाए, हम उसी में लगे रहते हैं, सारा सारा समय इसी चीज में निकाल देते हैं। कभी हमने अपने मन के अंदर टटोल कर तो देखा ही नहीं कि हमारे मन के अंदर क्या है। कभी हमने अपना घर टटोल के नहीं देखा कि ईश्वर ने हमको क्या क्या दे रखा है। हम हमेशा दूसरे की जेबें देखते हैं। इस संसार का प्रत्येक प्राणी इस चीज से कहीं ज्यादा पीड़ित है कि हमारे बगल वाला या हमारे साथ काम करने वाला हमसे ज्यादा कमा रहा है। इस चीज का उसको कोई ज्ञान नहीं है कि ईश्वर ने तुमको भी रोटी का साधन दिया है, और जितनी तुम्हारी पात्रता थी उससे ज्यादा दिया है। इसका हम कभी नहीं विचार करते। दूसरा हमसे क्यों ज्यादा लिए जा रहा? कभी दूसरे की मजबूरियां भी जाके देखो, कभी दूसरे की परेशानियां भी जाके देखो, पता करो कितना परेशान है। कभी ईश्वर से कहा कि जितनी उसको परेशानी दी, मुझे उतनी परेशानी क्यों नहीं दी? उसके सुख के साधन उसको ज्यादा क्यों दे दिए हैं? उसी पे झगड़ा, उसी पे लड़ाई, ईश्वर से लड़ते 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 इसी भौतिकतावादी में हम समाप्त हो जाते, खत्म कर देते, खुद को जंग लगा देते, टटोलते रहते दूसरे के, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इससे पता चल जाए, वो मुझे मिल जाए, कैसे दूसरे की वस्तु मेरी अपनी हो जाए। दो राहगीर जा रहे थे एक ही डेस्टिनेशन पे, रास्ते में बातचीत हुई, मित्रता हो गई। उनका कितने दिन के लिए जा रहे हैं? उनका 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। दूसरे ने कहा मैं भी 1 हफ्ते के लिए शहर में जा रहे हैं, चलो एक साथ एक जगह रह लेंगे। दोनों चले गए, एक सराय में या धर्मशाला में जाकर टिक गए। एक ही कमरे में दोनों रहने लगे, आपस में अच्छी वार्ता होती रही।
6-7 दिन रहे, 7वें दिन जब चलने लगे तो गले मिले कि अब हम लोग चलते हैं। तो एक ने, जो राहगीर ज्यादा उत्सुक था मित्र बनने के लिए, उसने पहले से पूछा, आपको मेरे विषय में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता है? तो दूसरे ने कहा, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने जानने का प्रयास भी नहीं किया, मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, मैं शहर का महाठग हूँ, ठगी का धंधा करता हूँ। लेकिन तुम तो मेरे भी उस्ताद निकले, मेरे भी गुरु निकले। उसने कहा, वो कैसे? कहा, तुम 7 दिन के लिए शहर में आए हो, दूसरे शहर से आए, खर्चे पानी के लिए कुछ तो रुपए, कुछ मुद्राएं तो लाए होगे। तुम जब यहाँ से अपने काम के लिए निकलते थे, मैं तुम्हारी पोटली टटोलता था, उस पर कुछ नहीं मिला। कहाँ रखते थे? कहाँ अपनी धन दौलत रखते थे? क्या था तुम्हारे पास? आज मुझे बता दो, मैंने हार मान ली। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं कोई ठग नहीं, मैं सिर्फ सावधान रहता हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा हीरा और कुछ रजत मुद्राएं भी थी और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी थी। लेकिन मैं जब यहां से जाता था, उस सारी मुद्राओं को, उस हीरे को अपनी पोटली से निकाल के तुम्हारी पोटली में डाल जाता था। और तुम हमेशा मेरी ही पोटली टटोलते रहे, तुमने कभी अपनी पोटली तो टटोल के देखी ही नहीं। यही हाल हमारा है। ईश्वर ने हमको क्या दिया या हमको क्या प्रदान किया है, हमने कभी इस चीज को देखा ही नहीं। अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छी खासी शक्ल सूरत दी है, लंबाई ऊंचाई दी है, परिवार दिया है, धन दौलत दी है, खाने पीने का साधन दिया है, छत दी है। इसका भान कुछ नहीं है। दूसरे को जो मिला है उसमें से कैसे हमको मिल जाए? सारा समय इन्हीं चीजों में लगा के दूसरे की पोटलियां टटोलते रहते हैं, और अपनी पोटली में क्या पड़ा है उसका कभी ख्याल ही नहीं किया। खत्म कर दिया था खुद, समाप्त कर दिया। अपने मन को टटोलो, अपने अंदर जाके देखो क्या है क्या नहीं है। एकाकार करो, अपनी अंतरात्मा में जाके बात करो, स्वयं से बात करो, तुम इस संसार में क्यों आए हो? ये संसार तो नाशवान है। हमने देखा वो बनाते हुए जो जमीन पे, क्या कहा जाता है उसको, बहुत सुंदर सा चित्र बनाए जाते हैं ना, सड़कों के ऊपर लोग बनाते हैं, चित्र बनाते, कलाकृतियां बनाते हैं। जो बनाता है उसको पता होता है कि ये 24 घंटे भी नहीं रहने वाली, ये समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा वहां पे अपने उड़ीसा में, वहां सागर के तट पे कितने सुंदर, पुरी के तट पे कितने सुंदर लोग बालू के कई कई तरह के चित्र बनाते हैं, और उनको पता होता है 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुकता है, फोटो खींचेंगे इस पर खत्म। लेकिन अपना पूरी सृजनात्मक शक्ति उसमें लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरा ज्ञान उसमें उड़ेल देते हैं। अगर किसी चीज को उनको बनाना है, कुछ चित्र बनाना है, तो हूबहू वैसा ही चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, पूरी कला भर देते हैं। इस बात से अनभिज्ञ रहते हुए कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे लोग जो सड़कों के ऊपर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उकेरते हैं सिंदूर से, कलर से, पाउडर कलर से, उनको पता होता है ये समाप्त हो जाएगा। 2 4 6 घंटे में लोग देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर से सब निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त सृजन करते हैं वो, उनके मन में सिर्फ सृजन रहता है, उनके मन में सिर्फ बनाने का रहता है, उनके मन में होता है इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए। ऐसे ही हमारा जीवन है। मृत्यु तो अटल है, और तो आनी ही है। हम पैदा हुए हैं, मृत्यु तो सबकी होनी है, सबको जाना है। लेकिन जाने से पहले हम इसमें किस तरीके से ज्यादा रंग भर के जीवन में कैसे ज्यादा से ज्यादा इसको सुंदर बना दे, ताकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं याद बनी रहे कि कितनी सुंदर प्रकृति की चित्रकारी थी, इनका जीवन कितना सुंदर था। और लोग तभी याद करते हैं जब आप उनके लिए काम करें, जिसने सिर्फ अपने लिए काम किया,
जिसने सिर्फ अपने लिए ही मैं करता रहा, उसको कभी कुछ प्राप्त नहीं, उसको कोई याद नहीं। आप आए, आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, आपने अपने लिए घर बना लिया, आपने नौकरी की, आपने बिजनेस किया, धन कमाया, खाया पिया, चले गए, लोगों से लड़ाई झगड़े किए। कौन याद रखेगा? याद वही रखेगा जिसके लिए आपने कोई भलमनसाहसी काम किया होगा, जिसकी मदद की होगी। तो जितना भी जीवन है, जैसा भी जीवन है, जो रंगोली है जीवन की, इसको सुंदर से सुंदर बनाए। प्रयास करेंगे रंगोली इतनी सुंदर हो कि लोगों के मन से उसकी सुंदरता कभी समाप्त ना हो, लंबे समय तक उनके मन में बनी रहे। प्रयास करिए इस जीवन को कैसे सुंदर बनाए। और सुंदर तभी बना सकते हैं जब आप दूसरों की पोटली में घुसना बंद करके अपनी पोटली को देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और उनसे कैसे दूसरों का फायदा हो सकता है। और जब आप इस नाशवान जीवन से ऊपर उठकर इन सब सृजनात्मक चीजों की ओर देखेंगे, तभी आपके कष्ट भी समाप्त होंगे। आपका जो मन का संतुलन है तभी समाप्त होगा। संतुलन क्यों होता है? उसके पास है, मेरे पास नहीं है, उसको मिला, मुझे नहीं मिला। जब आप इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, संसार को भौतिक चीजों के अलावा देखना प्रारंभ करेंगे, भौतिकता से ऊपर उठ के बात करेंगे, फिर जब आपको यहाँ से ना सुख से मतलब, ना आप किसी चीज से मोह रखना, ना किसी भौतिक वस्तु में आपको आनंद आना है, तो फिर कष्ट काहे का? कष्ट का मूल कारण तो मोह ही है ना। मोह हटा दीजिए, कष्ट समाप्त। मोह के ऊपर आप एक बड़ी अच्छी मैंने कथा पढ़ी थी, आज कथाएं कुछ ज्यादा याद आ रही। एक पेड़ के ऊपर, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर दो बाज रहते थे। दोनों अपना एक साथ बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों सुबह शिकार करने के लिए निकल जाते थे और शाम के आकर शिकार ले आते थे पेड़ पे, और फिर आपस में मिल बांट के खाते थे। एक दिन एक बाज एक सांप को ले आया और दूसरा बाज एक चूहे को पकड़ के ले आया पंजे में दबोच के। और जब वो उस पेड़ पे लेके आए उन दोनों को, वो दोनों में जीवन था, दोनों जीवित थे, जीवित उठा के लाए। जैसे ही वो बाज दोनों को लेके आए, सांप ने चूहे को देखा तो सांप को स्वाद का लालच आ गया, अगर ये चूहा तो मेरा भोजन है। सांप की आंखें चमक आ गई और उसकी जीभ लपलपाने लगी और मुंह आगे करने लगा कि चूहे की तरफ मैं बढ़ के उसको खा लूं। और चूहा उस सांप को देख के इतना डर गया कि वो जिस बाज के पंजे में था उसके पंजों में और घुसने लगा, अपने जीवन को बचाने के लिए उसके पंखों के बीच में छिपने की कोशिश करने लगा। इसको देखकर एक बाज ने दूसरे से कहा, बताओ, दोनों मृत्यु के चंगुल में है, दोनों को मरना, दोनों को हम अपने भोजन के लिए लेके आए हैं, लेकिन सांप अभी भी मृत्यु के चंगुल में बैठा हुआ भी स्वाद का ले के पीछे परेशान है कि कैसे इस चूहे को खा के अपना स्वाद मिटाए, अपना स्वाद बढ़ा ले। और ये चूहा मृत्यु के चंगुल में है, मेरे पंजों में है, लेकिन सांप से अपनी जीवन को बचाने के लिए कैसे मेरे पंजों में और घुसने की कोशिश कर रहा है। वहां से एक संत गुजरे तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, यही यही है इस संसार में, यही विशिष्टता है इस मानव जीवन की, यही विशिष्टता है इस मानव की। जब तक संसार में रहता है उसके लिए दो ही चीजें सबसे बड़ी होती है, एक स्वाद यानी सुख, और दूसरा भय। वो डरता है और उसको सुख चाहिए, इन दो चीजें उसके लिए सबसे बड़ी। अगर इन दो चीजों से वो ऊपर उठ जाए, और उसको पता है मृत्यु के, उसको कुछ भी यहाँ नहीं रहना, उसको जाना ही है, मृत्यु अटल है, वो एक सत्य है, वो तथ्य है, मरना है उसको, लेकिन सारा ही जीवन में उसकी यही दो बड़ी चीजें सबसे बड़ी रह जाती है,
इन्हीं के पीछे भागता है, भय की वजह से परेशान रहता है, भविष्य के प्रति आशंकाएं, अब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हमने जो कमाया उसमें से गायब ना हो जाए, कोई ये ले ना जाए, कोई ये ना कर ले। और स्वाद यानी सुख, कैसे इस शरीर को सुख प्रदान करें, कैसे इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले, सुख की कैसे अनुभूति हो, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, बढ़िया सोने को मिल जाए, और भौतिक वस्तुओं में संलिप्तता हो जाए, कैसे हम उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाए जो स्थायी नहीं है, उस सुख के पीछे भागता रहता है। यही हमारा मन का एक भाव रहता है हमेशा। और मोह के पीछे तो हम इतने पागल रहते हैं कि हम किसी चीज को छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई चीज आ गई हमारे पास, अब जाएगी नहीं, वो हमारी है, और अभी हमें और चाहिए, और चाहिए। किसी के अधिक काम में आ रही हो, किसी की ज्यादा जरूरत हो, चाहे वो घर परिवार का ही आदमी क्यों ना हो, हम हमेशा कोशिश करेंगे उससे छुपाकर चीजों को अपने पास रखे रहें। मोह, लालच, अजीब सी भावना होती है। सब भाई बहन एक जैसे हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ पिता, एक ही माता पिता की संतान है, लेकिन अगर कोई जायदाद का बंटवारा हो, कुछ ना, मुझको कैसे ज्यादा मिल जाए, मेरे हिस्से में कैसे ज्यादा आ जाए, या वो ज्यादा कमा रहा है तो उसको कैसे नीचे दिखाया जाए, उसका कैसे नुकसान कराया जाए, या उससे कैसे हम वसूल सके, कैसे उसको परेशान कर सके। अजीब से भाव हम लोग एक दूसरे के साथ लेके, एक दूसरे के लिए लेकर चलते हैं। मोह किसी भी हद तक नहीं छोड़ता है। बार बार कहते हैं, ईश्वर कितना कष्ट तुमने दे रखा, कितना हमको परेशान कर रखा, इससे अच्छा तो तुम हमें उठा ले। लेकिन जैसे ही जाने की बात आएगी, मोह कहेगा नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो गलती से कह दिया था, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो बच्चों को देखना, अभी उसको देखना, अभी उसको देखना। इसमें भी एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक सेठ जी अपनी दुकान पे बैठे थे, काफी परेशान से थे, व्यापार थोड़ा चल नहीं रहा था। अचानक कहने लगे कि ये भगवान, इस तरीके से करने से तो बेहतर है तुम मुझे उठा लो। इस संसार से जी भर गया। तो अभी वहां से एक साधु जा रहे थे, उन्होंने उनकी बात सुनी सेठ जी की। सेठ जी से कहा, सेठ जी क्या बात है? कहते, बस व्यापार से बहुत परेशान है, तो जिंदगी जी भर गया है। तो कहते चलिए, मेरे पास एक ऐसी विद्या है, उस विद्या के बल पे मैं आपको सीधे स्वर्ग ले जाऊंगा, आपको नरक की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, चलिए हमारे साथ सीधे स्वर्ग चलते हैं। जैसे ही उन्होंने, दुकानदार ने सुना, कहते नहीं भैया नहीं, अभी तो मेरे को संतान भी नहीं हुई है, अभी 2 साल हुए मेरे विवाह को, अभी कैसे चला जाऊंगा? तो ठीक है, अभी बाद में आ जाऊंगा। 4-5 साल बाद वो संत फिर उधर से गुजरे, फिर उस दुकानदार के पास गए, बोले कि भाई बताइए, आप चलने के लिए कह रहे थे, मेरे पास तो विद्या है, अभी भी मैं आपको सीधे स्वर्ग ले जाऊंगा, ईश्वर के पास ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी इनको बड़ा करना, उनको देखना है, तो ऐसे कैसे चले जाएंगे, बाद में देखते हैं, आप बाद में 5-7 साल बाद देखिएगा वो थोड़े काबिल हो जाए। 5-7 साल बाद संत फिर उधर से गुजरे, पता चला उस सेठ की मृत्यु हो गई है, चले गए। उन्होंने ज्ञान बल से पता किया सेठ जी कहाँ उन्होंने जन्म लिया, तो पता चला वो अपनी ही दुकान के बाहर एक बैल के रूप में बैठे हुए। तो पहुंच गए उनके पास। कथाएं हैं सिर्फ, लेकिन आपको मोह का किस तरीके से आदमी बंधा होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। बैल के पास गए, क्या सेठ जी, मैं आपको अब भी स्वर्ग ले जा सकता हूँ, क्यों है अपनी दुकान के बाहर बंद हुई? यहाँ तो आप कह रहे थे कि हे भगवान मुझे उठा ले। सेठ जी ने कहा कि देखो, मेरे बच्चे व्यापार कर रहे हैं, मैं उनका बोझा ले जाता हूँ, सीधे सीधे ले जाता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से ले जाता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो कोई दूसरा बैल आ जाएगा, वो इनको परेशान करेगा, इनका नुकसान हो जाएगा,
वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता, बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे। 5-7 साल बाद साधु फिर उधर से गुजरे, देखा बैल वहां नहीं, वहां एक ट्रैक्टर खड़ा। पता किया तो पता चला वो बैल तो मर गया। फिर उन्होंने योग साधना से कोशिश की पता करने की, तो पता चला अब वो बैल जो वो सेठ जी थे वो कुत्ते का रूप धारण करके उनके बच्चों के घर के, अपने घर के बाहर ही बंधे हुए थे। गए उनके पास, कहा सेठ जी अब भी चलने का इरादा है कि नहीं। सेठ जी ने कहा देख नहीं रहे मेरी बहू कितने उसे गहने जेवरात पहने हुए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा, कोई भी आके उसको लूट कर चला जाएगा, इसलिए मैं जा ही नहीं सकता। साधु ने कहा ठीक है, जैसी मर्जी, मैं फिर आता हूँ, उनका बाद में आइएगा देखेंगे। 4-5 साल बाद फिर आए, 7-8 साल बाद, तो पता चला कुत्ता भी मर गया। फिर उन्होंने अपने ज्ञान, अपने योग बल से पता किया, तो पता चला वो घर के बाहर की नाली में कीड़े के रूप में बैठे हुए थे। उनका सेठ जी अब भी चलने का इरादा है कि नहीं है। तो उसने कहा कि आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ चाहे गंदगी में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ से अपने नाती पोतों को आते जाते देखता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चों के बच्चे जब यहाँ से निकलते बातें करते हुए, मुझे बहुत आनंद आता है। स्वर्ग जाना है तो आप जाओ, मुझे नहीं जाना, वहां मैं आपकी शक्ल देखूंगा। यहाँ कम से कम मैं अपने नाती पोतों की शक्ल तो देख रहा हूँ, उनको देख के तो प्रसन्न रहता हूँ। इस कहानी का कोई वो ऐसा तत्व जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम कितने ही गिरते चले जाते हैं अपने जीवन में, कितने ही गिरते हुए नीचे नीचे नीचे, विभिन्न योनियों का मतलब हम कितने लेवल पे अपने जीवन, इसी जीवन में सिर्फ मोह के पीछे गधों की तरीके काम करेंगे, बैल की तरीके जुटे रहेंगे, कुत्तों की तरीके भौंकते रहेंगे, कीड़े की तरीके रेंगते रहेंगे, लेकिन मोह समाप्त नहीं होता। हमें उसी का अंत करना है, उस मोह को समाप्त करना है। उसको कैसे कर सकते हैं? उसको तभी कर सकते हैं जब आप अपने अंतर मन से जुड़ोगे, इंटरकनेक्ट करोगे, अपने आप से बात करोगे। फिर मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूं, हम इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। तो जब हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो हम अपना सारा समय संसार को ही क्यों दें? हम कुछ समय अपने लिए क्यों ना संचित रखें? जो समय हमारे को मिलना चाहिए, जो हम ईश्वर की आराधना में लगा सकते हैं, अपने अंतर मन में झांक के देख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, हमको ये मनुष्य का जन्म क्यों मिला है। या हम जीवन भर असंतुलित ही होते घूमते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, इसमें मोह इसमें मोह, इधर लालच, वो राग वो द्वेष, इसका लिया उसका दिया, सारा जन्म इसी में गुजर जाएगा। तो हम में और जानवरों में अंतर क्या है? कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। प्रयास करिए, अपने आप से कनेक्ट करिए, कोशिश करिए दिन में कहीं 10-15 मिनट अपनी आत्मा को समय दीजिए, अकेले बैठिए, हर चीज से अलग, टीवी मोबाइल हर चीज हटा दीजिए, मोबाइल की घंटी भी नहीं बजनी चाहिए। नितांत अकेले बस सोचिए, कुछ भी ना करिए, लेटे रहिए, अपने आप फील करिए। जब आप अपने आप को पहचानेंगे ना कि हम हैं कौन, कहीं ना कहीं आनंद आएगा आपको। कुछ अच्छा भजन समझ में आता, कोई अच्छे भगवान के लिए नाम याद आते। कल मैं एक भजन ऐसे ही गा रहा था, पता नहीं अंदर से कैसे अजीब सी तरंगे उठने लगी, बहुत आनंद आया। भजन क्या है, फिल्म का एक बहुत मन रे तू काहे ना धीर धरे, प्रैक्टिस कर रहा था उसकी। सडनली उनके उस वर्ड्स के साथ उसी में ये चीज आई, तो मैंने आज आपके साथ इसके बारे में बात करी कि कोई आपके साथ आया नहीं, अकेले ही जाना है, कोई ना संग चले, उसका वर्ड्स है ये। मैं सोचा आज आपसे इसी विषय पे बात की जाएगी, क्योंकि कल मुझे उस सब गाते गाते जब उसका आभास हुआ, उसके शब्दों का ज्ञान हुआ, कोई ना संग मरे, जब किसी को संग मरना ही नहीं है। आप याद कीजिए, आपके परदादा अपना पूरा जीवन आपके दादा के लिए कर गए,
जिंदगी उन्होंने बिता दी आपके दादा को बड़ा करने में, उनको पालने पोसने में, कैसे उनको सुखी कर सके, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा धन दौलत उनके लिए छोड़ के जाए, बड़ा मकान उनके लिए छोड़ के जाए। पर दादा ये कर कोशिश प्रयास रहा होगा, दादा का ये प्रयास रहा होगा कि आपके पिताजी के लिए वो करे, और आपके पिताजी आपके लिए कर रहे हैं, और आप कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए करें। हमने अपने लिए तो कभी जीना सीखा ही नहीं, कभी अपने लिए करें। बच्चों को एक बार जब उनको आभास हो जाए बच्चों को कि आग में जलने से चोट, जलन हो जाती है, जल जाता है, खाल जल जाती है, गिरने से चोट लगती है, पानी में गिरने जाने से डूबने की मृत्यु हो सकती है, जब उनको छोटे बड़े अच्छी बुरी हर चीज का जब उनको आभास हो जाए, थोड़े से वो अपने आप मेच्योर हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो फिर आप अपनी जिंदगी जीवन जीना सीखिए, जीना शुरू कीजिए, अपने बारे में सोचिए। और अपने बारे में सोचने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप भौतिकतावादी चीजों की तरफ बढ़े। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, नींद लेनी तो बिस्तर तो चाहिए ही, छत चाहिए ही, भोजन चाहिए ही, वो तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लग्जरीज से हटके स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए अपने आप से कनेक्ट करिए, और कोशिश करिए, जो मैंने वो भी पहले भी कहा, कि अपना क्वालिटी समय भगवान को दीजिए। जब आप क्वालिटी टाइम भगवान को देंगे, तो वो भी आपकी जीवन की क्वालिटी को कहीं से कहीं बढ़ा देगा। बचा हुआ समय आप उधर देंगे तो वो भी कहेगा ठीक है, बची कुछ चीजें तुम्हारे लिए। हमारे ईश्वर हमसे बहुत स्नेह करते हैं, हम तो उसके पुत्र हैं, उन सबके संतान हैं। ईश्वर तो सभी संतानों को एक साथ देखता है, लेकिन सबका प्रारब्ध भी तो है। जैसे कर्म करेंगे, एक बीज आप डाल दीजिए जमीन के अंदर, उसको तो वृक्ष बनना ही है, अपने समय से बनेगा। कितना उसका समय बढ़ने में लगेगा, उसको निखरने में लगेगा, बड़ा होने में लगेगा, फल आने ही है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे, वो बीज कैसा था, कर्म कैसे थे आपके। अगर आपके अच्छे कर्म थे तो आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, और आपके अगर खराब कर्म थे, कौन से फल उसमें से निकलेंगे, कौन से बबूल की कांटे और क्या निकलेगा, ईश्वर ही जानता है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा समय बिताइए, अपने अपने आप से कहीं एकाकार कीजिए। मान के चलिए ये सारा संसार नाशवान है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जितना कुछ भी देख रहे हैं, जिसके पीछे भी भाग रहे हैं, वो कुछ भी रहने वाला नहीं है। और फिर जैसे मैंने पहले कहा कि समय अपनी जगह पे स्थिर है, समय नहीं बदल रहा, हम लोग बदल ही जा रहे हैं। शू 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 निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। समय एक स्तंभ है, एक जगह पे खड़ा है। प्रकृति एक, जब ब्रह्मांड एक जैसा सबको समान चीजें दे रहा है, सबके लिए समान अवसर। कुछ हमारा पुरुषार्थ, कुछ हमारा प्रारब्ध, और कुछ हमारा विवेक हमारा जीवन तय करता है। और यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को समझें, हम क्यों आए, कैसे आए, पशुओं से हम किस तरह अलग हैं, और जैसे हम ये मोह, माया, लालच, जिनकी मैंने आज आपको कथाएं सुनाई, इनसे थोड़ा ऊपर उठकर सोचेंगे, इनसे थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, तो विश्वास रखिए आपको किसी भी चीज का ना भय रहेगा, ना किसी चीज का नुकसान होगा। जब किसी चीज से मोह ही नहीं है, आसक्ति नहीं है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो आपको नुकसान क्या होना। जब नुकसान नहीं होना तो आपको डर किस चीज का, भय किस चीज का, काहे की आशंका। जब कोई आशंका ही नहीं, जीवन संतुलित है। तो ये मान के चलिए कि जीवन हमारा जिस उद्देश्य के लिए है, दूसरों के लिए कुछ करके चलिए। रंगोली बनाइए, खूबसूरत रंगोली बनाइए जीवन की। इतनी सुंदर मिटनी है 24 घंटे के अंदर, रंगोली से ज्यादा आपने कहीं रंगोली बनी हुई नहीं देखी होगी। लेकिन किसी के मन के चित्र में, जैसे आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, ऐसे आपके मन, किसी के मन के अंदर वो रंगोली आपके जीवन की हमेशा हमेशा के लिए बन जाए,
ये प्रयास कीजिए इतना सुंदर अपना जीवन जिए, इतना सुंदर अपने जीवन को बनाए, इतना सुंदर दूसरों के लिए अर्पित करते हुए, जैसे कि ये संसार की सभी वस्तुएं करती हैं, प्रकृति की सभी वस्तुएं जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। आपने मेरे आज के उद्बोधन को ध्यान से सुना, समय हो गया है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। हमेशा की तरह आप कोई ना कोई ऐसा विषय लेते हैं जो व्यवहारिक होता है और लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। फिर बाद में दोस्तों हमारे शेखरी साहब देंगे। आज हमारे बहुत लंबे समय वागी जी भी आ गए हैं। वागी जी भी बहुत समय आ गए हैं हमारे। कवि स्वागत है। ये जो बहुत दिन आपने बाद दर्शन हुए। न सर बहुत दिन जो बाद आपने, दर्शन हुए हैं हाँ साहब सही के। है। ऐसा जो पोटली वाली बात बताई ना, वो पोटली में उसने रख दिया, तो बाई चांस अगर वो पोटली में उसने चेंज करके रखा और वो ही ले जाता तो फिर क्या होता? वो जो सामान उसने रखा था उसके अंदर। अरविंद भाई साहब की सुइयां भी वहीं अटकी हुई है कि यदि पोटली ना बदली जाती तो क्या होता। उसका मोह चला गया था, उसने तो दूसरी पोटली में रख के भूल गया था कि देखी जाएगी, लेकिन आपका मोह अभी तक उसी तक चला अटका हुआ। सर वो दोनों, देखिए आप समझे नहीं थे उस कथा को। एक ने कह दिया मैं ठग हूं, दूसरा महाठग था। वो पता था उसको कि ये ठग है। आप कहानी को समझे नहीं, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया सर। दोनों ही ठग थे। नहीं, ऐसा होता है जब एक हम ठग कभी, था, दूसरा महाठग था। उसको पता था ये ठग है, ये मेरी पोटली जरूर टटोलेगा, तो उसने ऐसी उसी की पोटली रोक दिया। तो ठीक है, टटोलते रहो। बाकी तो सर ये कथाएं क्या हो जाता क्या नहीं हो नहीं जाता, नहीं ले वो तो जाता वो ले तो नहीं। जाता, क्या नहीं, फर्क जैसे पड़ता। हम भी जैसे शोक सभा में जाते हैं तो जब जूते उतारते हैं ना तो एक इधर उतारते हैं एक उधर उतारते हैं, ताकि मतलब जो है आराम से मिल जाए बाद में। पहले पहले सर मैं भी, मेरे को भी जूतों से बड़ा मोह था। और जब मैंने देखा, एक आध कथा सुनी थी, शायद यहाँ भी मैंने जिक्र किया था कि हम लोग जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर के अंदर जाके भगवान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारे उन जूतों पे रहता है जो हम बाहर छोड़ के आए, कोई ले तो नहीं जाएगा, ले तो नहीं जाएगा। अरे सर ले जाने दीजिए। आप जिस काम के लिए मंदिर के अंदर आए हैं, उस भगवान के सामने खड़े होकर उसकी तरफ ध्यान कीजिए। जिस वही ले जाएगा जिसको उन जूतों की ज्यादातर जरूरत होगी। अरे पिछले 10 हमें हो गए 40 साल परबट जाते हुए सर, तो 95 से जा रहे हैं, 30 साल हो गए। 30 साल में 3 या 4 बार मेरे जूते चप्पल गए, नो डाउट। क्या ले गया लेने वाला? मेरा दरिद्र ले गया, जाने दीजिए। एक बार ये विनोद अग्रवाल जी की आप जानते होंगे, अब तो उनकी डेथ हो गई है, बहुत सुंदर भजन गाते थे, कृष्ण भजन। उनका कानपुर में बड़ा अच्छा प्रोग्राम था सर, हम पूरे परिवार के साथ गए थे। तो जब उन्होंने वहां की एक संस्था ने ले लिया था जूते चप्पल रखने का काम, तो जब हम लोग बाहर निकले तो भीड़ एकदम से सब आई है, तो बल्ली अल्ली टूट गई, और जितनों ने जिस संस्था ने काम किया तो उसे आदमी सब भाग गए। तो भीड़ ने अंदर जाके जूते से सब गायब हो गए। हमने उसे नए बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते पहने थे, ग्रीन कलर के, मुझे अभी तक याद है सर। और पूरा परिवार हमारे साथ था, ससुराल के भी 2-3 लोग थे, गाड़ी में गए थे। पूरा परिवार नंगे पाँव आया था, और मैं सर उस दिन पहली बार नंगे पाँव क्लच और ये गियर वियर ये सब जो था एक्सीलरेटर दबाते हुए घर पहुंचा था। चले गए ना, जाने दीजिए। लेकिन जो उसके पहले का आनंद था, हम उसको क्यों भूल गए? जो भजन में आनंद आया था, उस आनंद को हम उन्हीं जूतों और चप्पलों के पीछे भूल जाते थे सर। हमने तो मंदिर के जूते अलग रखे हुए हैं। नैब साहब, आपको वो सारे जूते और उनका ब्रांड उनका कलर तो याद रहा, लेकिन आपने बहुत दिन पहले एक बार कहा था कि आपके पास एक मैरून शर्ट हुआ करती थी। सर मैं एक दिन पहन के आया था, आपने देखी नहीं, किसी ने पॉइंट आउट ही नहीं किया। सर्दियों में पहनी थी। चलो, सर्दियां तो फिर आएंगी। फिर पहनेंगे, बिल्कुल पहन के आएंगे। वो सर चौधरी साहब 92 मुस्कुरा की रहे है, हैं। 92 की है सर वो। 33 साल हो गया उसको। शादी ब्याह में अब भी पहनता हूँ, क्योंकि अभी भी ऐसे उसको पहन लो, सब कहते हैं वाकई मैरिज वाली लग रही है, और उसी में निकलता। मोह, लालच, देना नहीं चाहते। उसके बाद ये कहीं चले गए, लेकिन उसके साथ मोह बना हुआ। ये तो बात सही है आपकी।
यार ये कहीं ना कहीं जो कहानी किस्से होते हैं एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन तो देते हैं, उससे कहीं ना कहीं आदमी अलर्ट भी रहता है, देखता भी है, सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं तो वो भी होता है। सर अच्छा लगता कहानियां कई बार इस तरह की पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में, इधर हम लोग के कहने सोशल मीडिया की वजह से ऐसी चीजों पे ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन इधर कुछ कहानियां कुछ वीडियो पे बन के आती हैं, कुछ व्हाट्सएप पे भी आ जाती है और कुछ मैगजीन्स में आ जाती है, कुछ पढ़ने को मिल जाती है। कुछ चीजें वाकई भाव विवल कर दी, जैसे मैंने आपको कल का बताया सर, शाम को सर आए हुए थे म्यूजिक सर, उनके साथ मैं ये भजन मैंने कहा सर आज गाते, पहली बार गाया। गाने के बाद सर मैंने उससे कहा सर मुझे इसमें पता नहीं क्यों अंदर से इतनी अनुभूति हुई, इतना आनंद आया है, कोई ना संग भरे गाने के साथ ही आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। तो कभी मैंने कभी आज का आपने, अपना विषय चुन। कभी ना सर, कभी आपने देखा होगा कि अचानक कोई गाना सुन रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं या कुछ, हाँ तो हम उसमें इतने जुड़ जाते हैं, हमारी आंखों से बरबस आंसू निकलने लगते हैं, तो वो सर कहीं ना कहीं एक आत्मा का या उस चीज घटना से एकदम वो हो जाता है। वो कहीं जैसे आपके अंदर अभी की मैं बात आज कह रहा होता है। अभी भिवानी में जो पायलट का वो हुआ तो एकदम आंसू निकल गए, जैसे मतलब वर्चुअली जब उसकी क्रिएशन हुआ तो ऐसे करके मतलब ये हुआ, तो ये भावनात्मक स्तर एक जैसा होता है, मतलब एकदम आदमी को हिला देता है। अब आप देखिए ना, 23 मार्च को उसकी सगाई हुई यार, 2 नवंबर को शादी थी, मतलब जगवार का जो पायलट हुआ है, मतलब हिला देता है, मतलब बड़ा एकदम मार्मिक लगता है, और जबकि कई जनरेशन हो गए। सर यही एक्चुअली सर जहाँ वो जो भावुकता है ना आदमी की, हाँ। हम्म। वो सामने आ जाती है। मतलब मैं मैं वही कई कह बार हम्म। जो हमारी एक मीटिंग होती है कथा संवाद की, कई हम्म। बार एक दो लोग हैं वो कहते हैं जरा हमारी कहानी आप पढ़ देना। हम्म। चलो पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले संडे को मैं एक कहानी पढ़ रहा था, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर थी वो। हम्म। अ, नाम था उसका, क्या था, चलो मैं बताऊंगा यदि याद आ गया तो। मतलब खत्म होते होते मुझे हिचकी आने लगी। हम्म। नहीं, हमारे नैब साहब भी कई बार बड़े भावुक हो जाते हैं, कभी जब उसमें होता हाँ है। हाँ, हमारे नहीं नहीं। हमारे एक रिटायर्ड आईटीओ हैं धीरज दीक्षित जी, उन्होंने एक कहानी लिखी थी सर। अ, उस कहानी को मैगजीन में छपी थी, डिपार्टमेंट की थी। छपने के बाद मैंने पढ़ी और सर आधी पढ़ते पढ़ते कमरे में अकेला बैठा सिसक रहा, समझ में नहीं आया। मैंने उस ये कहानी की कम से कम मुझे लगता है मैंने 150-200 फोटो कॉपी उसको करवा दी। ये बात है करीबन 10 साल पहले की बात है। अपने फादर का क्रीमेशन करने के बाद उनका 13वीं उठाला कहीं से करके आ रहे थे, तो उनकी कहानी थी उस स्टोरी की पूरी। अच्छे एक्टर्स थे, नामी एक्टर्स, मैं कभी होगा आई शेयर द नेम ऑफ दैट मूवी। मैं अकेला बैठे बैठे रोने लगा, वाइफ एकदम से आई, कहती क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसा मूवी देखा तो मुझे, क्योंकि हम अपने घर की घटनाओं को उनके साथ कहीं ना कहीं मिला के देखने लगे, वो घटनाएं वो सब आने लगती है सर सामने। तो आप जब उन पात्रों को खुद जीने लगते हैं तो आप फिर वही करने लगते हैं जो पात्र कर रहे हो। तो अगली बार वो नैब साहब, बहुत बहुत जब हम अपन छोटे थे, काफी मतलब मीन्स मैं बता रहा हूँ कम से कम भी 50 साल पहले, मन्नू हम्म भंडारी की एक कहानी थी आपका बंटी। हम्म। पहले वो मतलब रेडियो में उसका वो आता आया करता था, आदमी सुनते सुनते रोने लगता था उसे, इतनी जबरदस्त कहानी थी। अरे एक राजा भैया किताब आती थी, उसमें एक कहानी थी, उसकी स्टार्टिंग यही थी, सड़ाक सड़ाक सड़ाक, और उसके
बचपन, क्या पात्र के बच्चे का कोई नाम था, चंदन की पीठ पे कोड़े लगने लगे। उस कहानी को हम चारों भाई बहन छोटे छोटे थे हम लोग, हम फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते होंगे, सबसे बड़ी सिस्टर शायद एट्थ में होगी, चारों इकट्ठे पढ़ते तो चारों रोते। और फिर मदर कहती हमको सुनाओ, उनको सुना रहे, फिर रोने लगे। तो होता है सर, जब पात्रों के साथ आप जीने लगते हैं, उनमें आप अपने आप को एकाकार करते हैं तो फिर होता है। हम तो कहते हैं ईश्वर के साथ एकाकार करिए सर, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करिए। तो अब तो अगली बार को वही कहानी सुनाइएगा तो जिसमें सब रो पड़े। सुनाएंगे नहीं सर, अगली बार दूसरी कहानी सुनाएंगे, कहानी कभी नहीं है सर। अब तो तो आपको जिंदगी की कहानी सुनाते हैं सर, सर। कहानियां तो सर सब पढ़ी होती है, सब कुछ होता है, अचानक बात करते करते आप लोग के साथ या कोई विषय को करते हुए अचानक बिल्कुल याद आ बिल्कुल। जाता है कि यार हाँ उस कहानी में ऐसे। अगर आपको याद हो, मैंने बहुत पहले एक चंदा मामा की कहानी सुनाई, बचपन की पढ़ी हुई। वो चंदा मामा की किताब मैंने दोबारा पढ़ी नहीं, बट आपको अगर याद हो चौथा पांचवा मेरा एपिसोड था। तो हमारी सिस्टर ने जब सुना पूरा, तो उन्होंने वहां से पटियाला से फोन किया, कहते तुमको अभी तक वो कहानी याद है? मैंने कहा उस दिन ऐसी ही बात चली है और एकदम से मुझे याद आ गया कि कहानी तो मैंने चंदा मामा के नाम से आप इस उद्बोधन में बोला था, बचपन शायद फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते होंगे। सर बहुत सारी जो पोएम्स हैं, उठो आग लब आंखें खोलो पानी लाई हूँ मुंह धो, अभी भी चिड़िया याद है, चहक उठी पेड़ों पर, अभी भी याद चलने है। लगी हवा अति हाँ सुंदर, या हाँ, फिर यदि होता किन्नर नरेश में है, यस राजमहल में रहता सोने यस का यस दुल्हन यस। होता, सर पर मुकुट चमकता, ये कितनी सारी वो हैं। अगर अगर आपको याद है चंद्रमा की घटने पढ़ने की जो कहानी होती है, उसको पढ़ के भी हम लोग द्रवित हो जाते थे। हाँ सर दुनिया में आप घूमोगे ना हर जगह पे, जी हेलो जी जी सर, जब हम मालूम है जैसे हर शहर में जैसे अलग अलग जगह जाते हैं या अपने ही शहर में, कई लोगों से ऐसी बातें जो परिवार के साथ में सुनते ना, तो सर स्टोरी तो छोड़ दो, उनकी जिंदगी देख के हम पूरे हिल जाते हैं। हम सोच नहीं सकते कि उसने क्या कर दिया, क्योंकि सिचुएशन क्या करवाएगी आपसे, आप कुछ भी नहीं उसको डिसाइड कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सब इनकी लाइट सही कराओ इनकी विलास जी इनके की ना। पीछे वाली लाइट बंद करानी है सर, हाँ। बैक मैं एक साइड मिनट, वाली। हम्म बैक की लाइट बंद हो जाए, फ्रंट की आ जाए तो बस आनंद आ हम्म जाए फिर। फिर हम्म अब देखिए बिल्कुल क्लियर है। जीवन में फिर सर जल एक बात फिर जल मैंने गई। हम्म। अब अभी सर इधर ठीक है अभी। आप घुमा लीजिए सर, उस लाइट जो पीछे की लाइट है उस तरफ मुंह कर पीछे की लीजिए। लाइट बंद करके आगे लाइट जला दो। हम्म। तो इसमें देखा सर मैंने जीवन में कई लोगों से मिलता हूँ तो देखता हूँ सर कि मालूम है कि इतना दुख है, और अ, कई लोगों को आसक्ति है, पोस्ट के लिए आसक्ति है, ये चीज की आसक्ति, पता है कि ये सब चीजें नहीं मिलना है आपको, मिलके उसको क्या करने वाले हैं आप लोग, लेकिन हम लोग मालूम है उसके लिए जाना तय है, लेकिन अब उस चीज के लिए हम लोग ऐसी जीते कि पूछो मत। हम अपने दोस्तों को छोड़ देते, सबको छोड़ देते, सिर्फ एक किसके लिए, क्या पाना है आपको जिंदगी में, इसमें भगवान ने वही तो सब कुछ दिया हुआ इसमें विलास जी वही कहानी काम आएगी जो उसकी वो बच्ची बन रहा है, बैल बन रहा है, वो बन रहा है, वही कहानी काम है। इसके लिए कसूर सर, आपने जो कहानी बताई ना, वो रियलिटी है, क्योंकि मालूम है कि आज आज हम लोग सभी लोग बैठे हैं, फिर भी हम लोग सब आसक्ति में बैठे हैं, हमको भी चाहते हैं कोई चीज की, नहीं यहाँ से आसक्ति। कोई भी ऐसा नहीं बैठा। नहीं नहीं, आसक्ति के सिवा बट जो लगा दो जा सकती कर दो, उसमें जा सकती। नहीं सर, हो ही नहीं सकता सर, अगर वो प्रयास कर सकते हैं, होता नहीं, प्रयास कर सकते हैं ना। सर जा मानवीय सकती। स्वभाव, सर आप देखिए आपका थोड़ा सा अगर बेटे का बेटा अगर थोड़ा गिर गया तो आप डर जाओगे, सारी सारी चीज छोड़ के उसके वजह दौड़ जाओगे, सर आप छोड़ नहीं सकते हो, ये नहीं, चीज मानो। खड़से साहब सही कह रहे हैं आप, प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम एक चीज पे कहेंगे कि जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, या इस तरह के विचारों को आदान प्रदान होता है, या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, या आप खुद इन बातों को कहते हैं, तो इन विचारों का कहीं ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, सबको तो और बैठा है। आपकी आसक्ति कम होने लगती है। बस। सर मैं ये मैं सर मैं सब दावे के साथ कह सकता जी हाँ नहीं जी हाँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हूँ। अभी मैं जी थोड़ा सा जानवर के, मैंने एक चीज वहां से बहुत मेरे जीवन वहां से टर्न हुआ, क्योंकि मैं देखा था एक डॉग को मैं खिलाने गया था, तो मेरे पास में बिस्किट के पैकेट पड़े थे, मैंने उसको एक दिया, एक खा लिया, उसने दो खा लिया, तीसरा दिया नहीं खाया, चौथा दिया नहीं खाया, दोनों पड़े रहे। अच्छा उसके बाद में वो चला गया, तो मैं उसके बाद में मैंने बहुत, उसके बाद में देखते रहा थोड़ी देर मंदिर में ही, और सोचते रहा कि जब इसको पूरा ट्रस्ट है, इसके पास में कल भविष्य में रखने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई उसका इसमें स्टोरेज नहीं है, लेकिन इसको पूरा भगवान पे विश्वास है, मुझे क्यों नहीं है, मुझसे क्या गलती हो रही है। सर उस दिन से मैं बहुत बहुत चेंजेस आ गए मेरे लाइफ, यस मुझे सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसको विश्वास है सर, जिसको
वो, लेकिन उसको ज्यादा दिमाग नहीं, लेकिन उसको वो हर चीज समझ पा रहा है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे? सर ये वही और है ना कि हर एक के जीवन में कहीं ना कोई ऐसी घटना घटित होती है जहां पे उसको रियलाइजेशन एक बार कर ले तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं। आप एक बार ये मान के चल लें कि जैसे 2009 में मेरे साथ हुआ था, मैं एक आध बार पहले भी शेयर कर चुका हूँ, इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ, उस टाइम में 15-20 दिन का पीरियड था, 1 महीने का पीरियड, कि सुकून से बड़ी कोई चीजें, अगर आप लाखों कमा लें, कुछ भी कमा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन रात को अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, आप रात भर जागते हो, परेशान होते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ऐसी नौकरी से क्या फायदा, और ऐसे जीवन से क्या फायदा, और ऐसे सुख सुविधाओं से क्या फायदा। सर इसके बाद 2009 के बाद देयर वाज ए ट्रिमेंडस चेंज। मैंने कहा पहले सुकून चाहिए मुझे, भाड़ में जाए अफसर, भाड़ में जाए इनकी नौकरी, अगर मेरे को सुकून नहीं मिला, मेरा परिवार मेरे को देख देख के परेशान है, मैं सुबह शाम लगा हुआ हूँ कि कैसे कंप्लीट करे ये, कैसे कंप्लीट करे ये, कागज कहाँ चला गया, वो कागज कहाँ चला गया। मुझे काम करना है, पूरी सिंसियरिटी से करना है, लेकिन मुझे रात को नींद आनी चाहिए। अगर नींद नहीं आ रही है तो मेरा जीवन या ये काम, ये धंधा, ये नौकरी सब बेकार है। दैट चेंज माई लाइफ एंटायरली। मैंने लोगों से बात करने का मेरा लहजा चेंज हो गया सर। मैं चपरासियों से भी आप जी करके बात करता था, सर कभी मैंने किसी को तुम तड़ाक करके बात नहीं की, मेरा कभी तो नहीं। एक ही कहना है कि मेरा तो एक ही कहना है कि छोटे से छोटा आदमी हो, उसके साथ में भी आप अच्छी बात कीजिएगा। जी जी और सब बिल्कुल। और सेकंड थिंग, मैंने एक बात देखा सर जीवन में, कि आप किसी की मदद करो, निस्वार्थ मन से मदद करो। जितनी खुशी आपको वहां मिलेगी ना, कहीं नहीं मिलेगी। सही कह रहे हो। क्योंकि कई लोगों को देख लो, एक समय का जीवन जीने के लिए उनका ऐसा पैसा नहीं। और तो एक मदद सम... करने के बाद भूल जाओ कि वो उस मदद का क्या कर रहा है। तो अगर आप नहीं नहीं। उसमें आसक्ति लगाए रहे तो फिर हाँ। आप पीछा करते रहो कि इसने पैसे को कहीं नशे में तो नहीं नहीं लगा नहीं दिया, नहीं इसने नहीं नहीं, इसमें तो आपको नहीं लगा दिया, इसने यहाँ आपको नहीं सोचना कर ही है। दिया। आपने मदद की, आप अपना काम करके लौट आइए, वो उनकी उसमें जिम्मेदारी है, वो सुकून क्या है। कर अगर आप उसके साथ लगे रहे, उसने मदद का क्या किया, तो फिर आप एक और अपने लिए एक चक्रव्यूह उस तैयार कर रहे हैं, दूसरा हाँ, जाल तैयार कर रहे वो करना ही नहीं चाहिए, हैं। जी जी खत्म बस। जी जी तो बस। बिल्कुल, बिल्कुल सही सही। अब कुछ चौधरी साहब से सुन लो, बहुत देर से सुन रहे हैं चौधरी साहब। गाजी साहब तो आजकल पर्दे के पीछे ही रहते हैं, बाहर आते ही हाँ, प्रणाम प्रणाम, नेव नेव साहब को प्रणाम। बहुत बहुत बताई कि आसक्ति छोड़ दो, लोभ मोह क्रोध सब छोड़ दो। लेकिन बात जो खडसे साहब ने कहा, कहीं न कहीं बड़ी नहीं तो छोटी सी कहीं फंस जाती है। छोटी सी आसक्ति, अरे वो मेरा था, वो मेरा रह गया, बचपन की चीज, बचपन की चीज, बचपन की कहानी, कुछ मैंने लिखा था वो कहाँ गया। ऐसे ऐसी बात, छोटी बात जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कुछ नहीं होने वाला है, उसका ना पैसा होगा ना। जैसे आज आज पेपर में देख रहा था कि कितना 68 करोड़ और 100 करोड़ में पेंटिंग बिक रहा है बुल्स का, बुल का। उसको देख के ये लगा अजूबा, भाई कौन होगा जो 68 करोड़ दे करके बुल का पिक्चर खरीद, पेंटिंग खरीदता होगा। उसमें क्या है, आखिर क्या मिलता है, कुछ तो मिलता होगा। उतना पैसा होगा उसके पास जो स्पेयर कर सकता है। वो सर तो ये अ, ये पैसा ट्रांसफर नेब करने का। साहब जानते होंगे पैसा कहाँ रहता है, वो तो अलग बात है। लेकिन जो अभी 50 खरीदता करोड़ का है कुत्ता बिका है, डॉग, 50 करोड़ का, वो जो देख तीन के महीने ऐसा का है और लगा, उसका वजन 90 किलो है। हम लोगों को मान लो लगेगा कि ये पेंटिंग का इतना दाम क्यों है, और कौन बेवकूफ खर्चा करता है इस पर। सर हम पैसा लोग, ट्रांसफर करने का माध्यम है सर वो। हाँ, पैसा ट्रांसफर जो करने भी का एक है, माध्यम है सर। और जो भी है, दिखने से तो लगता है जैसे, हाँ, लेकिन तो ये चीज नहीं है, उसके पीछे दूसरी की कोई और स्टोरी होती है, सर को पता है। दिस इज लेकिन नॉट द कुछ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दीज थिंग्स। चलिए चलिए, कुछ शेखी लोग साहब तो धन्यवाद छोड़ दीजिएगा। दीजिए। चलो, बात निकलेगी तो बहुत जो दूर तक लोग जाएगी। आसक्ति की बात कर रहे थे, आसक्ति होती है। उसको जा सर मैं सकती करना, उसको जा सकती करना है। सर एक बात, एक शब्द बोल। सर हम यहाँ पे तो एक टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट के हिसाब से हम लोग, आप लोग, हम लोग, सब लोग बहुत प्यारे प्यारे डेस्टिनेशन है। हमने सबसे डेस्टिनेशन से मिलना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए, और जाना तो हमारा तय है। ये नहीं मालूम कि कौन कौन से वक्त में कब जाएगा, तो खुशी के साथ में जीना चाहिए। तो कहाँ मेरा चलना तो चाहते सिर्फ हो, इतना ही। बताओ कहाँ चलना है। हाँ, नहीं नहीं, एक
एक कह रहा हूं मैं कि जीवन में तो यही है ना सर। हम्म, मैं आपसे, कुछ तो ईश्वर ने आपके साथ में मिलाया मुझे। सर से मिला, अभी जैसे ऑनलाइन पे सर से मिल रहा हूँ, पर्सनली कभी मिल लूंगा। लेकिन ये भी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना सर, सब चीजें तो हमारे, ये तो प्यारे प्यारे डेस्टिनेशन है ना, ये जीवन के डेस्टिनेशन है ना, इनको हम कभी भूल नहीं सकते ना। चलो लेकिन जाना तो अमृतसर, तय है। अमृतसर चलो पहले, और क्या। इसको डेस्टिनेशन नहीं सर, खर्चे का एग्जैक्ट वर्ड का पड़ाव है, छोटे छोटे से। चलो गलती के लिए माफी चाहूंगा। सही है ना सर, ये एक, तो सही है ना। जी जी बिल्कुल। चलिए सही साहब, धन्यवाद दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद देने के लिए। आज श्री एन के नायब जी ने संतुलित जीवन की श्रृंखला में अपना 60वां उद्बोधन दिया, और आपने बड़े अच्छे तरीके से शुरू किया कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। और मगर फिर भी हम बाहर की चीज़ों में आसक्त हुए हैं। तो आपने कहा कि हमें अपने लिए टाइम देना चाहिए, सेल्फ के लिए कोशिश हमें करना चाहिए, हम जो जो कि हमने इग्नोर कर रखा है। ये बहुत जीवन की आवश्यकता है। और जब हम अपने आप को समय देना शुरू करेंगे, तो जितनी भी रोजमर्रा की समस्याएं हमारे को आती हैं, वो अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएंगी। और जैसे ही आज का वक्तव्य इन्होंने दिया, मैं तो निरंतर बिल्कुल एकाग्र हो गया था। और मुझे लगता है कि मतलब कि इस उद्बोधन के बाद मैं अपने कमरे में चला जाऊं और आनंद करूं, आनंद एंजॉय करूं ये उद्बोधन को। मतलब इतना हल्का कर देते हैं नैब साहब की, ये खूबसूरती है अपने उद्बोधन में। तो तारीफ के काबिल, इसलिए मैंने आपसे विनती भी की थी इनको हर हफ्ते बुलाया करो, आपने विनती स्वीकार करी तो बहुत अच्छी बात है। इनके आज के उद्बोधन के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद सर। ये हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार आते हैं सर। चलो, नेक है जी, इतना भी ठीक है सर। हम्म, चलिए ज्यादा बहुत। संतुलन भी ठीक नहीं है सर, उतना ही संतुलन ठीक है, हफ्ते में दो, मतलब महीने में 2 बार का संतुलन काफी है। भगवान अगर आपके बराबर में रहने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए। चले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि ने आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत थोड़ा सा हल्का सा लंबा है, पर एक एक शब्द बड़ा गहरा है, ध्यान से सुनिएगा। बाकी चीजें सीधा बढ़ जाओ, अपने कैसे हो कौन कान दिखाई। करते हैं। हम बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, जी, परंतु बहुत देर से माफ करते हैं। ठीक है सर। हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जी, परंतु देर से माफी मांगते हैं। ठीक है सर। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, परंतु दोबारा फिर देर से शुरू करते हैं। जी जी हम बहुत जल्दी रोते हैं, परंतु देर से मुस्कुराते हैं। जी जी। जल्दी बदलें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। सर इसी में संतुलन की आवश्यकता है, बहुत जरूरी हम्म, है। कैसे, क्या कह रहे सर? मैं संतुलन की बहुत आवश्यकता है सर। तो देखो, लाइफ तो आपने बैलेंस का, बहुत आपका टॉपिक है वही, हाउ टू बैलेंस द लाइफ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली जो आपने कहा ना, अगर आप इसका थोड़ा सा देखें तो वी रिएक्ट, वी रिएक्ट इमीडिएटली। ये रिएक्शन की वजह से बहुत जल्दी करते हैं। रिएक्ट और रेस्पॉन्स 2 वर्ड है ना हाँ, सर। और उसके बाद जब तक अपने आप को सेटल करके दोबारा वापस आते हैं रिएक्शन के उस, और रिएक्शन के उस कहना चाहिए कल्प्रिट जो है उससे बाहर आते हैं, जब तक उसमें टाइम लगता है। रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बस वही चीज। बहुत बढ़िया बात है सर। वही मैं सोच रहा था कि क्या रीजन हो सकता है जो आप बढ़िया बढ़िया बातें करो, दैट इज रिएक्शन। हर चीज पे रिएक्ट कर देना, इमीडिएट रिएक्ट करना, रिएक्शन शुड बी अवॉइडेड। ये आपने देखा ना, जो हम लोग बात कर रहे थे डॉग्स की या पेट्स की, जब वो अटैक करते हैं तो बैक में पीछे जाते हैं ऐसे करके, देन अटैक करते हैं। मतलब पोज लेते हैं ना, तो जीवन में पोज लेना आना चाहिए।
हम लोग पहुंच नहीं लेते। अगर हम पहुंच लें तो हो सकता है हम सही शब्द बोलें, सही बात करें और सही शब्दों को निकालें। चलिए सही। साहब, सत्वचन। आइए तीनों हम क्वेश्चन करते हैं। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्तोषया शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः